हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है वो लास्ट 6 मंथ यानी कि लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स ने पिछले 6 महीने से लेकर जनवरी से लेकर अगस्त तक का जितना भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेगा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट 100 से ज़्यादा जो आप सभी क्वेश्चन कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। और ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो, क्योंकि इससे पहले 2 और वीडियो मैंने बता चुका जिसमें कि 6 महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन कवर करें। तो आज की इस वीडियो में हम सभी 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका एसएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, सभी के लिए दूसरे करंट अफेयर्स को टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ना भूले, जिसका नाम दोस्तों आप सभी का रेल वाले भैया। सो मिलते हैं, स्टार्ट करते वीडियो को बिना कोई देरी किए, ठीक है। सो फाइनली दोस्तों पहला सवाल जो कि आप सबके लिए बनता है यहाँ देख सकते हैं आप सभी कि समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ। ठीक है, समुद्र पर जो भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ, तो आपसे उत्तर वो आपका तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में जो है समुद्र पर भारत के पहले गिलास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, याद रखना आपसे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट सवाल, क्योंकि बहुत सारे सवाल है तो फटाफट सवाल देखते हुए हम सभी जाएंगे। ठीक है, सो अगला सवाल बनता है आप सभी का, क्या है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला किस राज्य में रखी गई, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ये आप सभी का केरल राज्य में रखी गई है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में रखी गई है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल है आप सभी का कि वन परिस्थिति तंत्र तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है, तो आपसे उत्तर रहेगा उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड वन परिस्थितिकी तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य है बच्चों। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों क्या है। अगला सवाल है कि भारत की पहली तथ्य और बेडर पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई, तो आपसे उत्तर होगा वो आपका तमिलनाडु में शुरू की गई। ठीक है, तो ये भारत की पहली तथ्य और बेडर पक्षी जनगणना तमिलनाडु में शुरू की गई। ठीक है, आप सभी। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है आप सभी की भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण जिसे CDSCO द्वारा अनुमानित किया गया है उसका नाम क्या था, आपसे अभिमन्यु उसका नाम है दोस्तों। ठीक है, आपसे बता दें अभिमन्यु जो भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण है जिसे CDSCO द्वारा अनुमोदित किया गया। ठीक है, आपसे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू की गई जा रही है, तो आपसे उत्तर वो आपका गुजरात में शुरू की जा रही है। ठीक है, भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा किस राज्य में शुरू की जा रही है, तो आपसे उत्तर होगा वो आपका क्या बोलते हैं गुजरात में शुरू किया जा रहा है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा गुजरात में शुरू की जा रही है। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत में पहली भी वर्ल्ड पिकल वाल लीग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो आपसे गोवा में किया गया। ठीक है, भारत में पहली वर्ल्ड पिकल वाल लीग का उद्घाटन गोवा में किया गया है आपसे। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत की पहली 24 घंटे पेयजल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, 24 घंटे पेयजल यानी पीने का पानी 24 घंटे मिलता जाएगा, ये किस राज्य में शुरू किया गया, आपसे उत्तर होगा उड़ीसा में ये शुरू किया। ठीक है, भारत की पहली 24 घंटे पेयजल आपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया, उड़ीसा में। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आजाद भारत में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो वो आपका उत्तराखंड बना। ठीक है, आजाद भारत में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना, उत्तराखंड। ठीक है, आजाद भारत में अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन कलेक्टर किस जिले में बनाया गया, तो आपसे कहते हैं धुबड़ीगढ़ में। ठीक है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन मछली का पालन करने वाला क्लस्टर किस जिले में बनाया गया, धुबड़ीगढ़ में, याद रखना। ठीक है, अब जरा अगला सवाल देख लेते बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का, क्या है कि इसरो ने, अगला सवाल बच्चों आप सभी का कि इसरो ने पहली बार किस देश के ब्लू वर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तो आपसे कहते हो यूरोपीय संघ का। ठीक है, इसरो ने पहली बार जो यूरोपीय संघ के ब्लू वर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, याद रखना। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है कि दुनिया का पहला 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश में स्थापित किया जा रहा है, तो आपसे कहते हो फिनलैंड में इसको स्थापित किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो दुनिया का, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाले AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश का कौन सा है, तो आपसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना आपसे। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला बनेगा चीन के वेल्ट रोड पहल से अलग होने वाला पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन है, तो आपसे कहते मैक्सिको। ठीक है, याद रखना आपसे। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया, तो आपसे कहते फिनलैंड बन गया। ठीक है, फिनलैंड जब ऑस्ट्रेलिया क्रिमिनल कोर्ट से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया यार। हाँ, ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटर रेलवे स्टेशन किस में बनाया गया, तो आपसे नाम भारत में ही बनाया गया। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटर रेलवे स्टेशन भारत में ही बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप सभी, अगला सवाल है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया, तो आपसे कंबोडिया ये बन गया। ठीक है, कंबोडिया पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान करने वाला एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया यार। हाँ, ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, क्या है, अगला सवाल है आप सभी का
कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया? आपसे उत्तर होगा आंध्र आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक है, और सवाल क्या बच्चों कि एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन का उदाहरण किसने किया? तो आपसे डीआरडीओ ने किया। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन का उदाहरण डीआरडीओ ने किया है याद रखना। ठीक है, और सवाल है बच्चों आपसे कि हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाले भारत की पहली कंपनी कौन है? तो आपसे हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट करने वाला भारत का पाइप विकसित करने वाले भारत की पहली कंपनी गेल है याद रखना। ठीक है, GEAL गेल है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को 21 नंबर सवाल, विश्व पीकल बाल का खिताब किसने जीता? था आपसे उत्तर हो जाएगा विश्व पीकल पीकल बाल का खिताब जो है आप सभी का भारत ने जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो आपसे उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो है पहला स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का अगला सवाल बना है कि आईपीएल में 1000 चौके लगाने में पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आपसे उत्तर होगा शिखर धवन, जो कि आप संन्यास ऑलरेडी ले चुके हैं सभी की क्रिकेट के बराबर रूपों से। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उदाहरण किस स्थान पर किया गया? तो आपसे उत्तर होगा पुडुचेरी में दोस्तों खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पहला विश्व निष्पक्ष खेल दिवस किस दिन को मनाया गया? तो आपसे उत्तर होगा 21 जून को दोस्तों विश्व निष्पक्ष खेल दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रिक रोड शो का उदाहरण कहाँ किया गया? तो आपसे उत्तर होगा न्यू दिल्ली में दोस्तों भारत के पहले नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि भारत में पहली बार मुफ्त चावल योजना किस राज्य ने शुरू की? तो आप सभी को उत्तर भारत में पहली बार जो मुफ्त चावल योजना से वो आप सभी को झारखंड ने शुरू की थी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए ये शुरू की झारखंड ने। ठीक है, अब जरा अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या है आप सभी का कि राष्ट्र राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो आपसे रहेगा पेट्रेसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है? तो आपसे पेट्रेसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, आप सभी को बता दें दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पेट्रेसिया स्कॉटलैंड एक डोमिनिकन ब्रिटिश ब्रिटिश डिप्लोमेट राष्ट्र खेलों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आप सभी का कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपसे उत्तर होगा ये आपका CDSO के द्वारा दोस्तों भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देख रहे तो अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण किस शहर में किया गया? तो आपसे उत्तर होगा आपका हैदराबाद में दोस्तों। इस तरह के हैदराबाद ने दोस्तों भारत के पहले सोना पिघलाने को एटीएम का अनावरण किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ बनाया गया? तो आपसे ये न्यू दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, कचरा न्यू दिल्ली में बहुत ज्यादा भी है दोस्तों, कचरे का पहाड़ भी है ऐसे करके बनाया हुआ। ठीक है, तो भारत का कचरा को इको पार्क न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा याद रखना आपसे। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि भारत का पहला लेपर्ड कैपिटल किसे घोषित किया? तो आपसे उत्तर होगा लेपर्ड कैपिटल जो है वो बेंगलोर को घोषित किया गया। भारत का पहला लेपर्ड कैपिटल बेंगलोर को घोषित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते बच्चों, अगला सवाल क्या है कि इसरो ने पहली बार किस देश के ब्लू वर्ड नाम का एक भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपण किया? तो आपसे बताऊंगा यूरोपीय संघ। ठीक है, इसरो ने पहली बार जो है आप सभी का इसरो ने पहली बार जो यूरोपीय संघ के ब्लू वर्ड नामक एक भारी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया। ठीक है, अब जरा अगला देखते हैं। अगला क्या बच्चों, अगला है आप सभी का कि दुनिया का पहला 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश में स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, दुनिया का पहला जो है 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो आपसे फिनलैंड में दोस्तों ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, दुनिया का पहला 300 संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र फिनलैंड में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या फटाफट देखते हैं कि यौन शोषण की तस्वीरें बनाने वाले AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाले देश कौन है? आपसे ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन आपसे करा भी चुका। ठीक है, ये क्वेश्चन करा चुका। चीन के वेल्ड क्या क्वेश्चन, चीन के वेल्ड और रोड फाइल से अलग होने वाले पहला लैटिन अमेरिकन देश कौन है? मैक्सिको। ये भी आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों कि अमेरिका के क्रिमिनल कोड से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? फिनलैंड बन चुका। ठीक है यार, ये भी क्वेश्चन आप सभी को करा चुका हूँ। ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, भारत पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एक्सेप्ट करने वाला दुनिया का पहला देश कंबोडिया। ये क्वेश्चन आपके ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लें। ये भी क्वेश्चन हो चुका आपसे। एशिया की सबसे बड़ी ये एक नया क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी उथली तरंग बेसिन का उदाहरण किसने किया? था आपको ये आपका DRDO ने किया। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी क्वेश्चन मिस जेल ये भी हो चुका है आप सभी का।
ये नया क्वेश्चन है। दुनिया का पहला डीप सार रडार निर्माण किस देश में किया गया था? जापान में किया गया। थोड़ा क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, फटाफट क्वेश्चन कवर करते हैं। ठीक है, भारत के पहले निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन का क्या नाम था? ये अग्नि है। ठीक है, भारत के पहले निजी सुपरसोनिक रैम जेट इंजन का क्या नाम है? अग्नि, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल है कि आपका कि दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की? तो आपसे IBM ने दोस्तों दुनिया की पहली क्वांटम चिप लॉन्च की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बसाया गया? तो आपसे पुणे में दोस्तों भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बसाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आपसे 2027 में दोस्तों भारत का पहला मानव युक्त मिशन समुद्रयान जब लॉन्च किया जाए। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों विश्व पीकल बाल खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये भी हो चुका है। IPL में सोचो कि ये भी हो चुका है। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या बच्चों। अब जरा वन लाइनर की तरफ से पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि दोस्तों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन इससे हो पाता है। ठीक है, सो पहला सवाल बनता है आप सभी, कौन सा राज्य है वन परिस्थिति तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? आपसे छत्तीसगढ़ करने वाला ये बन गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि हर घर लाखपति योजना किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? आपसे भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा से हर घर लाखपति योजना शुरू की गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी कि UAC ने अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के किस पड़ोसी देश को 2 साल का कार्यकाल शुरू किया था? आपसे नेपाल के साथ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों आपसे हाल ही में वर्ल्ड गवास्कर ट्रॉफी किस देश ने जीत लिया? सॉरी, सवाल का गलत जवाब है दोस्तों, भारत ने बहुत पहले जीता था। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऑस्ट्रेलिया ही जीता है। ठीक है, याद रखना आपसे, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड गवास्कर ट्रॉफी जीता। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा ये इसमें उत्तर हो जाएगा 2028 में। ठीक है, अब जरा अगला सवाल तरफ बढ़ता है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी क्या है, देख सकते हैं कि इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च कर रहा है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा मतलब दोनों से। अरे साला ये गड़बड़ क्वेश्चन, इस सवाल को अब छोड़ दिए, गड़बड़ सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, क्या अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि ग्रामीण महाउत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपसे न्यू दिल्ली में दोस्तों ग्रामीण भारत महाउत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का PM मोदी ने आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहाँ रखी है? आपसे उधर न्यू दिल्ली में उसने ये नींव रखी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में कितने उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने पर माता पिता से मंजूरी लेनी पड़ेगी? 18 वर्ष के कम के उम्र के बच्चों को दोस्तों सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने पर माता पिता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि इसरो ने स्पेस डेक्स मिशन के साथ कौन सी बीज भेजा गया जिसमें कि अंतरिक्ष में अनुकरण हुआ है? आपसे लोबिया आया था। ठीक है, इसरो के द्वारा यह काम किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 कितने व्यक्तियों को दिया गया? आपसे को बता 27 व्यक्ति को दोस्तों प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देख रहे था। अगला सवाल क्या बच्चे बनेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब वो वाला सवाल है। तो क्या है कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया था? आपसे किधर हुआ है? त्रिपुरा में। ठीक है, ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, पर दोस्तों वीडियो में जवाब यही है, याद रखना। ठीक है, त्रिपुरा में दोस्तों। ठीक है, तो हाल ही में सरकार ने किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया? तो आपसे किधर हुआ? त्रिपुरा में। ठीक है, आंसर नीचे दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि कौन सा देश जो है देश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध हटा रहा है? तो कौन सा देश दोस्तों संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु संस्थानों को प्रतिबंधित हटा रहा है? USA रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले को दोस्तों $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की? तमिलनाडु ने ऐसा काम करके दिखाया है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 2025 में हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स भारत का वर्तमान रैंक क्या है? 50वीं रैंक है। ठीक है, हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 50वां स्थान है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 16 जनवरी 2025 को फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आपसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों 2025 यानी कि जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो महोत्सव बनाया गया। ठीक है, अब जरा अगला सवाल की तरफ पढ़ा जाए। अगला सवाल क्या बनता है दोस्तों कि हाल ही में BCCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपसे बता दें देवजीत सौकिया को दोस्तों BCCI के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस राज्य ने लोक प्रशासन का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो आपसे बता दें हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किस राज्य में लोक प्रशासन का नाम बदलकर जो है मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो आप सभी को बताएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो की विशेष
कुशवाहांसी चैनल का उद्घाटन किया? तब से योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, योगी आदित्यनाथ दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुशवानी चैनल का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के बच्चों कि भारत और तालिबान के बीच होने वाली पहली शीर्ष वार्ता कहाँ हुई? आपसे दुबई में दोस्तों भारत और तालिबान के बीच होने वाली पहली शीर्ष वार्ता हुई है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि इंडिया नामक पुस्तक जिसका नाम है हाउ इंडिया इज कॉल्ड MG20 किसके द्वारा लिखा गया? आपसे अमिताभ कांत के द्वारा दोस्तों हाउ इंडिया इज कॉल्ड MG20 लिखी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में खबरों के अनुसार महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तब से लहची में किया गया। ठीक है, महिला हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि AI से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन है? आपसे माया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए छठवां परमाणु रिएक्टर भेज दिया? तो आपसे कुंडुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के द्वारा दोस्तों। ठीक है, भेज दिया गया। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नेशनल हेल्दी बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया गया? तेलंगाना में दोस्तों नेशनल हेल्दी बोर्ड स्थापित किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि केंद्र गृह मंत्री ने CISF की कितनी नई बटालियन को गठन किया? तो 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की? उड़ीसा ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो आपसे 16 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इस वर्ष 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? जॉय बाइडेन। ठीक है, और सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो आपसे बताइएगा भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है, सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या बच्चों कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन कहाँ विकसित किया गया? अपने भारत में ही विकसित इसको किया गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट क्या है। अगला सवाल है दोस्तों कि जनवरी 2025 में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आपसे ट्रंप ने दोस्तों ये शपथ ली। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में यहाँ पर अपनी न्यूनतम पुस्तक द वर्ल्ड ऑफ गाजा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो पंकज मिश्रा के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? कर्नाटक राज्य ने दोस्तों 5वीं बार जो है विजय हजारे ट्रॉफी जीती। ये क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी है दोस्तों, जो कि हर साल होती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों कि हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिक को खत्म करने का फैसला किया? तो आपसे बताएगा अमेरिका ने ये काम करके दिखाया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे बताया 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का फटाफट सवाल देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? आप सभी का भारत राष्ट्र महासागर सूचना सेवा संघ को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 139 व्यक्ति को दोस्तों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट क्या है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 10,000 GI टैग प्रदान करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? 2030 तक रखा गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विराट कोहली दोस्तों चुना गया। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों अगला सवाल बनेगा कि हाल ही में BSF ने भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ शुरू किया गया? तो आपसे राजस्थान में ये शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत के पहले 2 शहर कौन से हैं जिन्होंने आर्द्र भूमि मान्यता प्राप्त शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर और उदयपुर। ठीक है, अगला सवाल क्या दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतकर पहला नंबर हासिल किया? आपसे लद्दाख ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस तकनीकी कंपनी ने अपने मानचित्र प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी उपभोक्ता उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया? तो आपसे कहते हो गूगल। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों कि हाल ही में क्रिस्टिन कार्ला कंगालू त्रिनाबाद और टैबेगो गणराज्य के राष्ट्रपति किस देश के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया? तो आपसे बताइएगा भारत के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपसे हरियाणा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है तो कि नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? तो आपसे बताइएगा USA के द्वारा दोस्तों नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 की मेजबानी की जा रही है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक GDP की कितनी वृद्धि ग्रोथ होगी? तो आपसे बताइएगा 6.5% ग्रोथ होगी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि
कि बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किस प्रधानमंत्री के सम्मान में किया गया, तो ये आपसे बदलेगा मनमोहन सिंह के सम्मान में। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि प्रोजेक्ट हिफाजत महिलाओं की सुरक्षा ये किस राज्य ने शुरू किया है, तो आपसे बदलेगा पंजाब सरकार ने शुरू किया है महिलाओं की हिफाजत के लिए। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई भारत का स्थान कौन सा है, तो आपसे 14वां स्थान है। तो इस चीज में भारत आएगा होगा, ठीक है, घूमने के लिए भारत आ गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों भारत में 98वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना, तो आपसे माधव बाघ अभियान दोस्तों भारत का 98वां बाघ अभियान बना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में कौन सा राज्य जिसने अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग की, तो आपसे वो आपका असम है दोस्तों, जो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने का प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कौन सी फिल्म को आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, तो आपसे दंगल को दोस्तों, सॉरी दंगल नहीं, गलत आंसर गलत है दोस्तों, इसका अवार्ड होगा लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अगला सवाल बनता है कि ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओएजी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सीट क्षमता वृद्धि में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन कौन सी, तफसील इंडिगो। ठीक, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओएजी के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार सीट क्षमता वृद्धि में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली एयरलाइन कौन सी, तफसील इंडिगो है ये। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत ने 2 देशों के प्रतिबंध लगाया, वो देश कौन से हैं, जापान और चीन पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना, तो अमूल बना है दोस्तों। यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है, आप सभी को बता दें अमूल बना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में होंडा CRS इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपसे बता ताकासी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं क्या है कि हाल ही में किस भारतीय युद्धपोत ने 2025 में मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया, तो आपसे INS अरिहंत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फटाफट देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने किन राज्यों की बालिकाओं के लिए 2 नई परियोजनाओं की शुरुआत की, तो आपसे त्रिपुरा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई या शपथ ली, तो आपसे क्रिस्टोफर वेलहेकर ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों अगला सवाल है कि हाल ही में रूसी कुंडा बीच का ब्लू फ्लैग पर मामला अस्थायी रूप से निलंबित किया गया, यह बीच कहाँ स्थापित है, तो आपसे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल 42वें नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, आपसे भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि WPL का विजेता कौन, आपसे मुंबई इंडियंस, और ये जो है आप सभी का दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर बनी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चौगोस द्वीप यानी किन देशों के बीच विवाद में था, तो आपसे बता दें चौगोस द्वीप जो है आप सभी का मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच में दोस्तों विवाद में था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों क्या हो गया, गड़बड़ा गया। अगला सवाल बनेगा आप सभी का हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसेना के बीच में कॉर्पेट और बोनासगर अभ्यास हुआ, तो आपसे गुजरेगा भारत और बांग्लादेश के बीच ये हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या अफगानिस्तान में 10 अत्याधिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की, तो आपसे संयुक्त अरब अमीरात ने की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि मार्च 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर और अस्थायी सूची में भारत कितने नए स्थल जोड़ेगा, तो आपसे 3। ठीक है, मार्च 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और अस्थायी सूची में भारत कितने नए स्थल जोड़ेगा, तो 3। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फटाफट। अगला सवाल क्या है कि हाल ही में किसे गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो आपसे दलाई लामा को दोस्तों गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मिशन की मंजूरी दी, आपसे अमृत मिशन की मंजूरी दी। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि इंटेल ने नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की है, तो आपसे बताएगा पेट गैलिसिंगर को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों भारत ने शिक्षा और बागवानी खेल के सहयोग के लिए किस देश से समझौता कर लिया, तो आपसे न्यूजीलैंड से समझौता कर लिया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि मार्च 2025 में टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई, आपसे बताएगा एन गणपति सुब्रमण्यम की नियुक्ति की गई। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहले मंदिर का उद्घाटन किया था, आपसे बताएगा आपका भिवंडी में। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों। अगला सवाल है आप सभी का कि राजीव युवा विकास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया, आपको राजस्थान के द्वारा यह शुरू किया गया। ठीक है, राजस्थान के द्वारा यह शुरू किया गया बच्चों। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चा है बनता है आप सभी का कि नए पर्यटन प्रवेश शुल्क को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आपसे क्या होगा, नए पर्यटन पर्यटन प्रवेश शुल्क को लागू करने वाला पहला राज्य बना आप सभी का सिक्किम बना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि वरुण और 25 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो आपसे बताएगा फ्रांस में शुरू किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे 11,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन कहां पर होगी? आपसे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि हाल ही में केंद्र खेल मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा फिट इंडिया आइकॉन के रूप में किसे चुना गया? आपसे आयुष्मान खुराना को चुना गया। ठीक है, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में ईएम मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो आपसे बता रहे 24 है। ठीक है, ईएम जारी मुक्त भाषण सूचकांक भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो आपसे बता रहे 24। ठीक है, अगला सवाल देख रहा है, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश से किस जिले के 1147 गांवों को मॉडल गांव बनाने का अभियान शुरू किया गया कर दिया? आपसे अयोध्या। ठीक है, आपको पता हाल ही में जब उत्तराखंड के किस जिले में 1147 गांवों को मॉडल बनाने का अभियान शुरू किया गया? आपसे उड़ीसा में। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों हाल ही में खबरों के अनुसार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे राम सुतार को दोस्तों महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो आपसे पत्रिका क्षेत्र में इसको प्रदान किया गया। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे 2024 किसे दिया गया? आपसे विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों आपसे पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो आपसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रभवन में किया गया। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपसे बैंकॉक थाईलैंड में दोस्तों एशियाई तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा 11वीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मानव अंक और उत्तक परिदर्पण अधिनियम 1994 में अपना लिया था? आपसे तेलंगाना ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में यूडीआई के आधार पर सेवाओं को सुनिश्चित बनाने के लिए किनके साथ समझौता कर लिया? तो आपसे शरबम के साथ। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारत सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की? तो आपसे बायोटेक बूस्ट की। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में सांसदों को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? ठीक है, सांसदों को वेतन जो 1 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? आपसे 1,94,000 कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बांग्लादेश ने 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था? आपसे नंग नरसंहार दिवस मनाया। ठीक है, बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत और टेनिस में इतिहास में पहली बार बीजिंग किंग कप एशिया और ओशिनिया ग्रुप 1 टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तब से पुणे में। ठीक है, भारत टेनिस में इतिहास में पहली बार बीजिंग किंग कप एशिया और ओशिनिया ग्रुप 1 टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तब से पुणे में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मार्च 2025 में किन देशों में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था? आपसे म्यांमार और थाईलैंड में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस स्थान से स्वदेशी बीएसएलआर एसएम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? था आपसे चांदीपुर उड़ीसा से। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी? तो आपसे एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के नए थीम। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने INIOC-HOS 24 वायु अभ्यास किस देश से लिया है? तो आपसे ग्रीस से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया? तो आपसे गुड़ी पड़वा का त्यौहार जो है वो महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में कौन सा राज्य की सरकार ने अप्रैल 2025 में 15 स्थानों का नाम बदल दिया? आपसे उत्तराखंड ने यह काम करके दिखाया। ठीक है, बीजेपी राज रहे तो नाम बदलता रहे। ठीक है, अगला सवाल 100वां सवाल है आप सभी का कि गो ग्रेविल बैरिक फ्रंट किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो भारत की 5 दिन की यात्रा पर आए थे अप्रैल में? तो आपसे उत्तर होगा चिली। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने भारतीय नौसेना में पहली बार FPV कैमिकेज ड्रोन का सफल परीक्षण किया? तो आपसे उत्तर पठानकोट पंजाब ने। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? तो आपसे मध्य प्रदेश ने। फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, बहुत सवाल है तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी कि हाल ही में खबरों के अनुसार कौन सा देश जो है 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा Web3 डेवलपर हब बनने की संभावना? तो भारत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल के बच्चों आप सभी का कि हाल ही में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगन्नाथ प्रसाद ने किस राज्य की बालिकाओं के लिए 2 ये नई योजना शुरू की? त्रिपुरा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है बच्चों कि हाल ही में किस राज्य ने चपाता मिर्च को GI टैग मिला? तो आपसे चपाता मिर्च को दोस्तों तेलंगाना में
मिला है। अगला सवाल देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्तों, अप्रैल 2025 में कि एनसीपीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने, तो हो जाएगा उत्तर विशाल सिंह। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एआईसीसी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो मोहसिन नकवी को बनाया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस देश के द्वारा, आपसे श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि असम वैभव पुरस्कार 2025 किससे दिया गया, आपसे राणा प्रताप कलिता को असम वैभव पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल बनता है कि हाल ही में किस राज्य की सोमागिरी पहाड़ियों पर नया चोल शिलालेख मिला, उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में किस भारतीय रेत कलाकार को 2025 में यूके में फ्रेंड डोरिंगटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सुदर्शन पटनायक को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में नोनेल गुलेर संदेश और वाई रूपपुर अमृत को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, हाल ही में नोलेल गुलेर संदेश और बायरूपुर अमृत को जीआई टैग दिया गया, वह किस राज्य से संबंधित, आपसे तमिलनाडु से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पंकज ब्रिज का उदाहरण किस राज्य में किया, तब होगा तमिलनाडु में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में किस कन्नड़ लेखक की पुस्तक हाई हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर प्राइज और 25 के लिए नामित किया गया, आपसे भानु मुस्ताक को। ठीक है, अगला सवाल बनते हैं, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुलिस में अग्निवीरों को 20% कोटे देने की घोषणा की, आप लोगों को हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या दोस्तों कि विश्व होम्योपैथी दिवस का मनाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि आईपीएल 2025 में 100 बाउंड्री लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना, विराट कोहली। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अप्रैल 2025 में ऑस्कर से चुना जाने वाला पहला पुरस्कार कौन सा है, तो ऑस्कर से चुने जाने वाला पुरस्कार कौन सा, आपको एमिली बॉन्टेड। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है आप सभी का कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वन जीव अभ्यारण्य बनाने की घोषणा कर रहा है, आपसे उधर मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी के देख लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया, आपसे जय शाह को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बच्चों आप सभी का कि फीफा विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपसे उधर होगा वो आपका ब्रिटेन करेगा। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में विश्व कला दिवस 2025 कब मनाया गया, आपसे 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि अप्रैल 2025 में किस राज्य ने पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला, था आपसे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि 16 अप्रैल भारत में पहली ट्रेन चलाई गई, बाद में पहली ट्रेन चलाई गई थी, ईयर क्या था, आपसे उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में भारत की पहले इन ट्रेन एटीएम सेवा की ट्रेन द्वारा शुरू किया, आपसे पंचवटी एक्सप्रेस के द्वारा से एटीएम शुरू की गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का देख सकते हैं यहाँ से कि 13 मई 2025 को हमारे नए सीजीआई बने हैं, उनका नाम क्या, आपसे बी आर गवाई। ठीक है, और सवाल बनता है दोस्तों कि मार्च 2025 में यूनेस्को के मेमोरी वर्ल्ड ऑफ द एयर रजिस्टर में किस भारतीय प्राचीन ग्रंथ को शामिल किया गया, आपसे बताना नाट्य शास्त्र को। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है कि हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुआ था, आपसे बताओ भारत को दोस्तों इंटरपोल गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि हाल ही में गोविंद राष्ट्रपति पद के लिए 90% से अधिक मतों को जीत किसने दर्ज किया, कजाक ने। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है कि आईएएस में जाने वाला पहला भारतीय कौन बना था, उससे आईएएस सुधांशु शुक्ला। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि किस अमेरिकी शहर के आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल 2025 को भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया, आपसे न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आपसे तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में खबरों के अनुसार आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर जो है पूरी तरीके से नवीकरण ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने जा रहा है, अमरावती। ठीक है, हाल ही में जो है खबरों के अनुसार आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर जो पूरी तरीके से नवीनीकरण ऊर्जा से संबंधित होने वाला पहला देश बनने जा रहा है, अमरावती। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा 2 चीते किस अभियान में छोड़े गए, आपसे गांधी सागर अभियान में छोड़े गए। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के वह कौन सा स्थान है जो हमारे 28 लोगों की डेथ हो गई थी, आपसे पहलगाम में। ठीक है, आपको अगला सवाल मतलब उसकी 2025 लोरिया से सपोर्टिंग पुरस्कार में पुरुष वर्ग में किसे सम्मानित किया गया, आपसे हो जाएगा डुप्लांटिस को सम्मानित किया गया। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि केंद्र मंत्री ने पृथ्वी दिवस पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, आपसे उत्तर हो जाएगा अमित शाह ने, सॉरी किसने किया, अमित शाह ने किया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों
कि मलेरिया दिवस किस देश को मनाते हैं, तो आपसे 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया, आपसे 24 से 30 अप्रैल तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि हाल ही में पीएम मोदी ने इंडियन स्टील 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया, तो आपसे मुंबई में दोस्तों इंडियन स्टील का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला सवाल मतलब डिजी लॉकर के माध्यम से खेल प्रमाण पत्र किसने लॉन्च किया, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि अगली 2025-26 की जनगणना किस आधार पर होगी, आपसे जातीय आधार पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल पर आधारित पुस्तक चुनौतियों मुझे पसंद का विमोचन किया, आपसे उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कि एशिया खेल 2025 में कौन सा नया खेल जोड़ा गया, आपसे मार्शल आर्ट नया जोड़ा गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किस देश की राजधानी मॉस्को में विजय दिवस परेड में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भाग लेंगे, तो आपसे रूस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि हाल ही में पुरुषों की 4100 मीटर रिले में नया रिकॉर्ड स्थापित, नया रिकॉर्ड राष्ट्र कितना स्कंड किया गया, आपसे 38.30 सेकंड। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हमने किस देश पर ना तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, हमने किस देश पर नाटो एक्सपर्ट प्रतिबंध लगा दिया था, वो अपना पाकिस्तान ही हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि पॉप्स इंडिया की जारी हाल ही में जारी WSR सूची में निम्नलिखित में से कौन सी महिला जो है शामिल नहीं है, तब से निर्मला सीतारमण। ये सवाल में ही था, जवाब में नहीं। अगला सवाल बनता है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रख दिया, था आपसे उत्तर का आंध्र प्रदेश। सो 150वां नंबर सवाल है आप सभी का, कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में DRDO के नए मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला को रख दिया, आप सभी आंध्र प्रदेश में बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि भारत ने किस ऑपरेशन के तहत अब इस सवाल को तुम भी कभी भूल जाओगे, मतलब भारत के किस ऑपरेशन के तहत जो है अब इस सवाल को तुम भी कभी भूल जाओगे, ऑपरेशन सिंदूर। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, कि विश्व अस्थमा दिवस किस डेट को मनाया जाता है, आपसे बताओ 6 मई को। ठीक है, अगला सवाल बनता है पूल लिटरेचर पुरस्कार 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को कितने पुरस्कार मिले, तो आपसे बताओ 4 पुरस्कार मिले। ठीक है, पुलिस में न्यूयॉर्क टाइम्स को कितने पुरस्कार मिले, 4 पुरस्कार मिले। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने किस किस हथियारों का प्रयोग किया, तो AK-47, AK-56, SLR, TR। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजों की संपत्ति प्रकाशित किया था, उसको 21। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, आपसे 8 मई को दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल बनता है उसका, हाल ही में पोप बनने वाले अमेरिका के पहले व्यक्ति कौन बना है, आपसे रॉबर्ट प्रीबोस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है दोस्तों, कि मई 2025 में भारतीय सेना को किस नाम का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल प्रपोत पोत सौंप दिया गया, आपसे IS रनला। ठीक है, अगला सवाल तक। अगला सवाल का बच्चों, कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है, आपसे कहाँ बनाया जाएगा, आपसे चंडीगढ़ में। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि नार्को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने कितने एंटी ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी, आपसे 9। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनते हैं, देख लेते हैं क्या है, कि भारत की संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया, आपसे मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, अगला सवाल बच्चों क्या है, कि हाल ही में तालिबान ने किस खेल पर शारिया कानून की चिंताओं को चलते अफगानिस्तान में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, आपसे चेस। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे कि देख सकते हैं, कि हाल ही में निधन हुआ डॉक्टर सुभन्ना अय्यप्पन जी का, उनका योगदान किस क्षेत्र में रहा, आपसे मत्स्य पालन और जलीय कृषि में। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बनता है उसकी पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस शहर में शुरू किया, आपसे हरियाणा में शुरू किया गया। ठीक है, अब जरा अगला सवाल पर बढ़ता है। अगला सवाल के बच्चों देख लेते हैं। जैसा अगला सवाल क्या है, कि केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों पर उद्घाटन किन 2 शहरों में किया, तो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ देख सकते हैं, आप सभी का उत्तर बनेगा यहाँ पे बेंगलोर। ये भी जवाब यही है। ठीक है, बेंगलोर में हो। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों, कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस तिथि को विजय दिवस के रूप में घोषित किया, आपसे 8 मई को। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, कि हाल ही में किस बलूच नेता ने पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषणा करते हुए रिपब्लिकन ऑफ बलूचिस्तान के गठन की घोषणा की, आपसे मीर यार बलूच।
अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में रहा चर्चा में रहा चक्रवात शक्ति या किस सागर में विकसित, तो आपसे अंडमान सागर में। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक किस राज्य ने जीते, आपसे उधर महाराष्ट्र ने जीते, जबकि शायद इसका उत्तर होगा शायद हरियाणा ही होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस टेक कंपनी ने अपने जी लोगों का आइकॉन नया लुक किया था, आपसे उधर गूगल ने। ठीक है, जी लोगो सर लोगो। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस किस व्यक्तियों को रक्तदान प्रतिबंध विशेषज्ञों से राय मांगी, तो आपसे ट्रांसजेंडर व्यक्ति, समलैंगिक व्यक्ति और यौन कर्मी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला दिवस कब मनाया गया, तो आपसे 18 मई को मनाया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है आप सभी का कि समुद्रयान मिशन किस वर्ष तक लॉन्च किया जाना प्रतिवासी था, जब जो भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र का मिशन होगा, तो आपसे 2027 तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में चेन्नई की अवधि से किसने ऑटोमेटिव और वेपन सिस्टम वेटम सिस्टम टेस्टिंग सेंटर का उदाहरण किया था, आपसे राजनाथ सिंह। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने किस नाम से हाई स्कूल की छात्राओं के लिए स्टीम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, तब से वैज्ञानिक का। ठीक है, अगला सवाल देखते थे। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि किस भारतीय लेखक को 2025 में अपनी कन्नड़ में लिखी लघु कथा संग्रह इनका हार्ड लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, तब से भानु मुश्ताक को। ठीक है, अगला सवाल देखते। अगला सवाल क्या बच्चों कि हाल ही में कामिल इद्रीस को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया, आपसे सूडान को। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में मिस वर्ल्ड सपोर्ट चैलेंज का खिताब किसने जीत लिया, आपसे एस्टोनिया ने जीत लिया। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, आपसे 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने हाल ही में भारत को किस बीमारी से सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मुक्त कर प्रमाण कर दिया, आपको प्रमाण कर दिया, आपको ट्रोकोरमा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल है आप सभी के हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच ये बनने की घोषणा की, आपसे होगा अमेरिका ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि आईबी के निदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया, आपसे तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि हाल ही में 54 वर्ष के एक अभिनेता जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या था, उसका मुकुल देव। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने व्यक्तियों को वीरता व साहस के लिए वीरता पुरस्कार दिया है, आपसे 39 बार। 39। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 10,000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल किस भारतीय एथलीट ने जीता, तो आपसे गुलबीर सिंह ने जीता। ठीक है, अगला सवाल अगला सवाल क्या बच्चों कि मलेशिया स्टर 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, आपसे लीसी फेंग ने जीता। ठीक है, अगला सवाल क्या बच्चों कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदार्पण में पहले नंबर पर कौन सा देश रहा, तो आपसे भारत रहा। ठीक है, पहले नंबर में। सो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने लगभग दोस्तों 300 के लगभग क्वेश्चन कवर कर लिए लास्ट 6 महीना के, जनवरी से लेकर अगस्त के महीना तक के लिए, लगभग ये आपको जुलाई तक का मान सकते हैं। तो लगभग हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। सो फाइनली दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए, PDF को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय दोस्तों।